हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल MICS टेक एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको HTML लिस्ट टैगों के बारे में प्रयोग करना बताऊंगा और ये लिस्ट टैग कितने प्रकार के होते हैं, इनको प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। इससे पहले कि HTML वीडियोस में मैंने आपको HTML का स्ट्रक्चर बनाना, HTML में हेडिंग टैग, फॉर्मेटिंग टैग, पैराग्राफ टैग, लाइन ब्रेक टैग, इन टैगों के बारे में बताया था। ये मेरे HTML बेसिक टैग और बेसिक HTML के बारे में वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको आगे और भी तरह तरह के टैग्स बताऊंगा। HTML लिस्ट टैग तो ये दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया हुआ है। लिस्ट टैग ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट, ये दो टैग होते हैं और इनके बारे में आगे विस्तार से देख लेते हैं। आइए जानते हैं कि सबसे पहले लिस्ट टैग के बारे में देखते हैं कि इस लिस्ट टैग में पहला है अनऑर्डर लिस्ट टैग और इसको यू से प्रदर्शित करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यू टैग, यूएल टैग से प्रदर्शित किया जाता है और इस टैग में स्टार टैग और एन टैग दोनों का प्रयोग किया जाता है। एन टैग को लिखने के लिए उसमें स्लैश का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी तरह अनऑर्डर लिस्ट टैग में जब हमें वेब पेज पर एक लिस्ट प्रदर्शित करनी हो और लिस्ट में हमें किसी प्रकार का कोई क्रम न प्रदर्शित करना हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि आप देख पाएंगे एक ये लिस्ट आपको दिख रही है, आपको उसमें स्क्वायर दिख रहा है और HTML के 3 वर्जन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक लिस्ट है और इस पे कोई क्रम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, क्रम की जगह स्क्वायर प्रदर्शित हो रहे हैं। इस तरह के क्रमों को प्रदर्शित करने के लिए या इस प्रकार की लिस्ट बनाने के लिए हमें अनऑर्डर लिस्ट टैग का प्रयोग करना होता है और अनऑर्डर लिस्ट का हर एक आइटम LI, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर LI और LI टैग का LI का स्टार्ट और LI के एंड टैग के मध्य वो आइटम लिखा जाता है। तो और आपको एक चीज बता दें इसके बारे में कि ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट टैग में आप चाहें तो आइटमों को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे, यहाँ पर स्क्वायर दिख रहे हैं, इसकी जगह आप बुलेट्स प्रयोग करते हैं, डिस्क प्रयोग करते हैं और सर्कल। तो बाय डिफॉल्ट इसमें आपको यहाँ पर बुलेट्स प्रदर्शित होंगी। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझ लेते हैं और मैं एक सॉफ्टवेयर जो HTML एडिटर है, आप नोटपैड भी प्रयोग कर सकते हैं और नोटपैड प्लस प्लस भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने नोटपैड प्लस प्लस का प्रयोग किया है और मैं आपको इसके एक प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है प्रोग्राम का पहले से। इसमें यूएल टैग जो अनऑर्डर लिस्ट टैग के लिए प्रदर्शित किया था और इसका एन टैग लगाया जाता है यूएल एन टैग। अब इसके बीच में मैं पूरा लिस्ट आइटम तैयार करूंगा। तो जैसा कि मेरे पास एक प्रोग्राम मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। लिस्ट आइटमों को प्रदर्शित करने के लिए लिस्ट LI टैग का प्रयोग किया जाता है और इसका एन टैग प्रयोग किया जाता है। इसके मध्य में यहाँ पर हमें कोई आइटम लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया CLASS क्लास 10th। एक लिस्ट आइटम हमारा ये हो गया। अब दूसरे लिस्ट आइटम के लिए फिर हमको ये मैंने एक बना दिया। अब मैं इसको प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे लिस्ट में 3 आइटम है, क्लास 10th, क्लास 12th और क्लास BA। तो इन 3 आइटमों को वेब पेज पे शो करने के लिए मैंने यूएल टैग का प्रयोग किया है और यूएल टैग के एन टैग का, और यूएल टैग के साथ एक सहायक टैग है LI टैग के साथ उसका एन टैग भी लगता है और एक स्टार्ट और एन टैग के मध्य वो लिस्ट आइटम लिखने होते हैं जो हमें वेब पेज पर प्रदर्शित करने हैं। तो मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करा के दिखाता हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पर शो कर दिया। आप देख पा रहे हैं एक डॉट एक्स्ट्रा लग रहा है मेरे प्रोग्राम में कुछ, यहाँ पर मैंने क्लोज नहीं लगाया था इसलिए ये मैंने क्लोज लगा दिया। मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। अब आप देखेंगे तो मेरे प्रोग्राम में ये लिस्ट आइटम, और मैंने कोई भी किसी प्रकार का इसमें एट्रीब्यूट नहीं लगाया। तो आप देख पा रहे होंगे बुलेट्स इसमें प्रदर्शित हो रही हैं। अब मैं इनको चेंज करके दिखाता हूँ। इसको चेंज किया जा सकता है।
तो आपको यूएल टैग के साथ में इसका एक एट्रीब्यूट प्रयोग करना होगा टाइप, और इक्वल टू का साइन लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा के मध्य आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सर्कल, स्क्वायर, डिस्क और नन, ये नाम लिखकर चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बुलेट्स प्रदर्शित हो रहे हैं, इनकी जगह हम डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, नन कर सकते हैं। तो आइए चेंज करके अपने प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो मैंने टाइप लिखा है, तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ CIRCLE सर्कल, ओके, और इसको सेव कर देता हूँ और अपने प्रोग्राम में जाकर चेक करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ अपने प्रोग्राम को। ये देखिए यहाँ पर सर्कल हो गए। इसी तरह से यहाँ पर सर्कल की जगह मैं स्क्वायर लिख देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अपने प्रोग्राम में वापस जाता हूँ और रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। ये देखिए डिस्क। तो आपको यूएल टैग यानी अनऑर्डर लिस्ट टैग के बारे में आपको समझ में आया होगा। ये एक बहुत सिंपल सा टैग है, बेसिक एचटीएमएल के अंतर्गत ये आता है। और अब देख लेते हैं अपना अगला टैग इसी का, लिस्ट टैग का, जो हमारा है ऑर्डर लिस्ट टैग। ये ऑर्डर लिस्ट टैग में आप देख पा रहे होंगे, इसको प्रदर्शित करने के लिए यूएल का प्रयोग, सॉरी ओएल का प्रयोग किया जाता है। ओएल टैग का, इसका स्टार्ट और एंड टैग दोनों लगते हैं, और इसके साथ में इसका सहायक टैग एल भी प्रयोग किया जाता है। एल के स्टार्ट और एंड टैग के मध्य लिस्ट आइटम लिखे जाते हैं। और आइए चलिए एक प्रोग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम टाइप करते हैं। हाँ देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओएल टैग लगाते हैं, ओएल टैग के साथ इसका एंड टैग भी लगाते हैं। अब यहाँ पर लिस्ट आइटम ऐड करेंगे, तो लिस्ट आइटम ऐड करने के लिए एल टैग का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ में उसका एंड टैग भी लिखा जाता है। और इसके बीच में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर मेरा कर्सर शो हो रहा है अभी आपको, ये जो मेरा कर्सर शो हो रहा है, इस जगह मैं लिस्ट आइटम लिख दूंगा। जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए सचिन, एक नाम दे दिया। दूसरे लिस्ट आइटम में मैं दे देता हूँ सौरभ, एल का एंड टैग लगा देते हैं यहाँ पर। इसके बाद एक और लिस्ट आइटम जोड़ देते हैं विराट, और इसका एंड टैग लगा देते हैं। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ। मैंने सेव करने का तरीका आपको अपने पुराने प्रोग्रामों में बताया है। सेव इसका दे देते हैं, OR नाम दे देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। लेकिन आप गौर कर पा रहे होंगे, मैंने सेव तो किया लेकिन एक गलती कर दी है। जो मैंने OR तो लिखा लेकिन उसमें .html नहीं लगाया। .html ये लगाना अनिवार्य है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं अपने प्रोग्राम को जाकर यहाँ पर रन कराऊंगा। ये देखिए लिस्ट पे 1 2 3 एक क्रम प्रदर्शित हो रहा है, एक नंबर सीरियल क्रम प्रदर्शित हो रहा है। अब इसमें हम ये नंबर्स को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो हम अपने ऑर्डर लिस्ट में आइटम्स के आगे जो नंबर प्रदर्शित होते हैं उनको नंबरिंग 1 2 अल्फाबेट, स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में, और लोअर केस में रोमन नंबर प्रदर्शित करना हो, अपर केस में रोमन नंबर प्रदर्शित करना हो, तो ये सब चेंज किए जा सकते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं करके। मतलब अपने प्रोग्राम में चलते हैं और अब ओएल टैग के साथ इसका एट्रीब्यूट लगाएंगे टाइप, और इक्वल टू के साइन के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिख दूंगा ए, कैपिटल ए। तो और इसको फिर मैं सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम को रन कराकर रिफ्रेश करूंगा। देखिए यहाँ पर ABCD, अगर इसके आगे भी लिस्ट आइटम होते तो ये क्रम बढ़ता चला जाता। आगे चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं स्मॉल लेटर में आई लिख देता हूं पहले, और इसको सेव कर देता हूं अपने प्रोग्राम को। और उसके बाद अपने प्रोग्राम में जाकर इसको चेंज देखता हूं। ये देखिए रोमन नंबर्स में स्मॉल लेटर में आपकी क्रम प्रदर्शित होने लगा है। इसी तरह से मैं यहाँ पर कैपिटल में दे दूं, सेव कर देता हूं, फिर अपने प्रोग्राम में जाकर चेंज देखता हूं हो रहा है कि नहीं। अब देखिए कैपिटल में दिखने लगा। आइए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं
कि इन लिस्ट टैग की नेस्टिंग यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम बना लेते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने एक ऑर्डर लिस्ट तैयार करी है और इस ऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत मैं आपको किस प्रकार का आउटपुट दिखाने वाला हूं वो मैं पहले आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों देखिए, मैं कुछ इस तरह का आपको वेब पेज पर आउटपुट दिखाने वाला हूं। इसमें आपको ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दोनों प्रदर्शित होंगी। ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट होगा और इसको कैसे बनाया जाएगा वो मैं देख लेता हूं। और चलिए आइए प्रोग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने एक प्रोग्राम को खोल लेता हूं जिसमें मैंने अपना एक थोड़ा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर, और इसमें ऑर्डर टैग का मैंने प्रयोग किया है। इसको जब मैं रन कराऊंगा तो रन करने के बाद पहले मैं इसको सेव कर लेता हूं और रन कराने के बाद इसको मैं देखूंगा तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अब मुझे सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऐड करना है और हार्डवेयर में माउस और कीबोर्ड। तो अपने प्रोग्राम में कैसे इसकी कोडिंग करेंगे आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे अनऑर्डर लिस्ट दिखाना है क्योंकि उसमें बुलेट्स प्रदर्शित हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा यूएल, और यूएल में मुझे स्टार्ट और एंड दोनों टैग का प्रयोग करना है और इसके बीच में मुझे लिस्ट आइटम रखने हैं। तो उसके लिए मुझे लिस्ट आइटम टैग का प्रयोग करना पड़ेगा, इसके स्टार्ट और एंड टैग का प्रयोग करना पड़ेगा और यहाँ पर बीच में मुझे लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो मैं सॉफ्टवेयर नहीं लिखूंगा, सिर्फ एप्लीकेशन लिखूंगा। और दूसरा लिस्ट आइटम मुझे डालना है सिस्टम टैग, लगा देते हैं एल आई का एंड, और इसको सेव करके अब देख लेते हैं आगे कि प्रोग्राम में क्या चेंज आया है। सेव किया और प्रोग्राम को मैंने रिफ्रेश किया तो देखते हैं ये मुझे दो दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर सर्कल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अब प्रोग्राम में अलग अलग ब्राउजर में ये अलग अलग शो करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रोग्राम में। इसके बाद हार्डवेयर में मुझे दो आइटम ऐड करने हैं, वो भी अनऑर्डर लिस्ट के। अब यहाँ पर मुझे लिस्ट आइटम ऐड करने हैं। एक लिस्ट आइटम ऐड करना है माउस, दूसरा लिस्ट आइटम ऐड करना है, और इसके बाद इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे दो आइटम। अब मुझे यहाँ पर डिस्क प्रदर्शित करनी है, अभी सर्कल प्रदर्शित हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, अपने यूएल टैग में टाइप एट्रीब्यूट प्रयोग करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में मुझे लग देना है डिस्क, सेव कर देना है, प्रोग्राम में जाना है, रिफ्रेश करना है। ये देखिए डिस्क भी आ गई और सर्किल भी। और इसी तरह यहाँ पर भी जाके यूएल टैग के टाइप एट्रीब्यूट टाइप करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे डिस्क और इसको सेव कर देंगे और रन कराएंगे तो आप देखेंगे ये हमारी एक अनऑर्डर लिस्ट प्रदर्शित होने लगी। और ये एक लिस्ट टैगों की नेस्टिंग का प्रयोग किया गया है। तो आज मैंने आपको दोस्तों लिस्ट टैगों की प्रयोग के बारे में बताया कि HTML पे लिस्ट टैग कैसे प्रयोग किए जाते हैं और वेब पेज पर इनका आउटपुट कैसे प्रदर्शित होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने मेरे YouTube चैनल MICS टेक एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों।